नीड फॉर रूल्स, लेट्स सम फन। हमें नियमों की आवश्यकता क्यों है, यह हम देखते हैं। शिक्षक कक्षा में खड़े हैं जबकि विद्यार्थियों के लिए आज कुछ खेल खेलते हैं, ऐसे शिक्षक सोचते हैं, जबकि टेबल पर कुछ विद्यार्थियों के लिए चॉकलेट और गोलियां रखी। शिक्षक विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप यहाँ आकर चॉकलेट ले और अपनी जगह पर बैठे। इसके पश्चात क्या होता है, जरा हम सोचते हैं। बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। अपनी मर्जी से विद्यार्थी आके मनमानी करते हुए या नियमों का पालन करते हुए शिक्षक ने जो बताया वही काम करके नीचे बैठते। बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, वह ऐसे हैं। Did everyone get the chocolates equally? Or did the children sitting near the jar have an advantage? क्या निकट बैठने वालों को ज़्यादा लाभ हुआ है? Did girls get less chocolate than boy? If yes, why? And if no, why? जितने विद्यार्थी हैं उतने ही चॉकलेट की संख्या है। जो भी आता है वह एक लेता है या दो, यह भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे रूल्स की आवश्यकता है। नियम हमें यही बताते हैं, अगर नियमों के साथ चलेंगे तो सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। In the absence of rules for distribution, not everyone got the chocolates. Similarly, if there are no laws, every citizen for our country would not get a fair chance to enjoy all the available resources like water, electricity, and medical help. How are rules formed? हर जगह नियमों की आवश्यकता क्यों है, नियम कैसे बनते हैं, ये हम देखते हैं। समझ लीजिए कि आप कुछ लोगों के साथ जहाज से समुद्री मार्ग से जा रहे हैं। अचानक वहाँ पे तूफान आ जाता है। अचानक तूफान आने के बाद आपका जहाज भटक जाता है और आप सभी एक अनजान द्वीप पर आ पहुंचते हैं। वहां से निकल जाने की संभावनाओं की पड़ताल करने के पश्चात आपके ध्यान में आता है कि यहाँ से बाहर निकलना संभव नहीं है। आप सभी को शेष जीवन इसी द्वीप पर बिताना पड़ेगा। इस स्थिति में मिलजुल कर रहने के लिए, काम करने के लिए और आनंदित रहने के लिए आपको क्या प्रबंध करना पड़ेगा? इसमें 3 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए ने सोचा, तय किया कि उनमें से एक व्यक्ति जैसा कहेगा वैसा ही होगा। बी ग्रुप ने
यह तय हुआ कि किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। बी ग्रुप की सोच थोड़ा ए ग्रुप से अलग है। हमें जैसे लगता है वैसा आचरण करेंगे, अपने मन के अनुसार आचरण करते हुए जीवन बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपने मन से अपने धोरण से आचरण करेंगे, अनुशासन करेंगे और जिंदगी जिएंगे। सी ग्रुप ऐसा सोचता है कि प्रत्येक को अपने मन के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, परंतु उस आचरण के लिए नियमों के कुछ दायरे होने चाहिए। आपकी दृष्टि में तीनों में से किस ग्रुप के लोग अधिक आनंदित और प्रसन्न रहेंगे? सोचने के बाद यह पता चलता है कि सी ग्रुप के लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। जीवन में नियम होने चाहिए तो उसके साथ कुछ मूल्यों का भी विचार होना चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत मूल्य, सार्वजनिक मूल्य आते हैं। हमें सबको मिलजुल कर और आनंदपूर्वक रहने के लिए मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।